हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, और ये उसका लेक्चर थर्ड होने वाला है। आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर के लिए शुरुआत इस एरो से करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, टू फाइंड ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पूछा है ना फॉर द फंक्शन ई टू द पावर माइनस ए एक्स। उसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ, दैट इज टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। ठीक है, तो ये लिखा हमने टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज। फॉर फंक्शन भी मेंशन करना है, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या दिया है माइनस ए एक्स इन माइनस पाई कॉमा पाई। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दिया, जो पूछा है उसको एक बार फिर से मेंशन कर दिया। ठीक है, एज वी नो, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। क्या लिखा, एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, ये एफ एस लिख देता शॉर्ट फॉर्म में। एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन माइनस पाई कॉमा पाई, यानी कि पाई टर्म वाली अगर फूरियर सीरीज होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज होती है, तो उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर से सी एन फॉर ई टू द पावर आई एन एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ उसको लिखेंगे हम लोग नंबर वन। और अलग से हमें सेपरेटली क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, फूरियर कोएफिशिएंट सी एन को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ये साइड में लिखा एंड सी एन की वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई, इंटीग्रल लिमिट माइनस पाई टू पाई। बाद में हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स, और ये डी एक्स देना होता है। ठीक है, ये होता है फूरियर कोएफिशिएंट सी एन निकालने के लिए फॉर्मूला। तो फूरियर सीरीज फॉर द पाई टर्म इंटर्वल्स अगर होते हैं तो इस तरीके से लिखी जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इस तरीके से लिखी जाएगी, और जिसमें सी एन ये फूरियर कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला नीचे लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सी एन लेफ्ट साइड में एज इट इज रहेगा, 1/2 पाई भी एज इट इज लिखना होगा, इंटीग्रल लिमिट माइनस पाई टू पाई लिखे। उसके बाद एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया हमें, ई टू द पावर माइनस ए एक्स दिया हुआ है, तो वो लिखा, और उसके बाजू में आया हुआ पार्ट दैट इज ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स, और लास्ट में डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करना होगा, बेस में ये ई कॉमन दिख रहा है ना, ई कॉमन यानी कि ई सेम दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, बेस का ई एक ही बार लिखा जाएगा और उनकी पावर का एडिशन करेंगे। तो बेस एक बार लिखकर उनके पावर में आए हुए टर्म का हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो ये बेस का ई एक बार एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, पावर में आए हुए टर्म का एडिशन, दैट इज ई टू द पावर में क्या लिखना होगा, माइनस ए एक्स लिखकर माइनस क्या लिखना है हमें, आई एन एक्स लिखना है, और लास्ट में ये डी एक्स रहेगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखो, ई की पावर में क्या दिख रहा है हमें, कॉमन आया हुआ माइनस एक्स दिख रहा है कॉमन, तो उसको हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे। तो ये 1/2 पाई लेफ्ट साइड में एज इट इज, माइनस पाई टू पाई ये इंटीग्रल भी लिखा। ई की पावर में माइनस एक्स कॉमन बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस आई एन बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या होगा, डी एक्स होगा। इंटीग्रल साथ में क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, तो ये लेफ्ट साइड में 1/2 पाई इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके कारण अभी ये इंटीग्रेशन साइन नहीं देना है, उसकी जगह पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इटसेल्फ, यानी कि ई टू द पावर माइनस एक्स, और ब्रैकेट में ये ए प्लस आई एन एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में ए प्लस आई एन है, ये ए को थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, ए प्लस आई एन है, अपॉन में जो पावर में आया है ना ई की पावर में, उसका फर्दर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो भी बचेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा हमें, माइनस ऑफ ए प्लस आई एन लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर लोअर लिमिट का आएगा माइनस पाई, और अपर लिमिट का हमें पाई लिखना होगा। इसके लेफ्ट साइड में सी एन था, ये सी एन फूरियर कोएफिशिएंट का टर्म है, इतना याद रखो। ये पीछे फिर से सी एन लिखा लेफ्ट साइड में, ये 1/2 पाई ये कांस्टेंट था बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, वो एज इट इज लिखा। यहाँ पर देखना ए प्लस आई एन, यहाँ पर एक्स नहीं है,
एक्स की जगह पे हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू है नहीं, इसका मतलब हम लोग इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इस कांस्टेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिया जाएगा। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम लोग न्यूमरेटर भी लिखेंगे 1 के साथ, तो ये -1 ऊपर लिखा और 2 के साथ क्या इंटू में आएगा a प्लस आई एन, ये टर्म इंटू में आएगा, राइट। और ये सेंटर लाइन और ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म बचेगा, एक्स वाला, दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस आई एन, ये टर्म होगा और राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का माइनस पाई और ये अपर लिमिट का पाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे अपर लिमिट का पाई पुट करेंगे और माइनस देकर ब्रैकेट देकर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का माइनस पाई पुट करना होगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप कैसे होगी, देखो हमारी ये सी एन लेफ्ट साइड में तो रहेगा, इज इक्वल टू, ये सी एन लिखा लेफ्ट साइड में, सी एन लिखने के बाद इक्वल टू देना है, दिया -1 अपॉन में क्या है 2 पाई, और पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें a प्लस आई एन। ठीक है, लेकिन a प्लस आई एन इस टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि a प्लस आई एन का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई एन होगा, उससे हम लोग ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, a माइनस आई एन ऊपर इंटू कर दिया, वही टर्म हमें नीचे भी लेना है रैशनलाइजेशन करते वक्त, तो a प्लस आई एन का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है हमें, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, यानी कि x की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, तो ये ई टू द पावर माइनस साइन था, x की जगह पे पाई पुट किया, ब्रैकेट का टर्म एज इट इज़ बाजू में आया हुआ a प्लस आई एन। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस का फिर से एक बड़ा सा ब्रैकेट, ई टू द पावर माइनस दे दिया। अभी देखो ये जो x था ना, इस x की जगह पे हमें लोअर लिमिट का माइनस पाई पुट करना, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओनली पाई रहेगा, राइट। लेकिन फिर बार मैं x की जगह पे ये माइनस पाई पुट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, और पावर में क्या रहेगा साइड में a प्लस आई एन होगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखना अभी सी एन -1 इंटू दिस ब्रैकेट क्या होगा, ब्रैकेट के बाद सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, a माइनस आई एन लिख दिया, अपॉन में ये 2 पाई एज इट इज़ लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और ये a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि आई एन का भी क्या हो जाएगा आगे होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में कि ई टू द पावर माइनस पाई ए के साथ इंटू होगा, तो ई टू द पावर माइनस ए पाई रहेगा, और पावर में माइनस आई एन पाई हो जाएगा, राइट। सेंटर का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई टू द पावर पाई ए के साथ इंटू होता है तो ए पाई, ये प्लस पाई है ना, ये पाई आई एन के साथ इंटू होगा, तो पावर में क्या लिखेंगे हम लोग, आई एन पाई लिख देंगे। इतना क्लियर है, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड का सी एन एज इट इज़ माइनस ऑफ ए माइनस आई एन राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या रहेगा 2 पाई, ब्रैकेट में ए स्क्वायर लिखा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आई नहीं होता, ये आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आया हुआ जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आई इक्वल टू रूट ऑफ -1 होती है, लेकिन मैं इसको आई रीड कर रहा हूँ, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी फिर -1 होगी, -1 और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बाजू में क्या लिखेंगे एन स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में ये ई की पावर में आया हुआ सारा टर्म है, तो हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस ए पाई डॉट ई टू द पावर माइनस आई एन पाई माइनस ई टू द पावर ए पाई डॉट ई टू द पावर आई एन पाई, इस तरीके से लिख सकते हैं, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखना हमें ये ई टू द पावर माइनस आई एन पाई है और ये ई टू द पावर प्लस आई एन पाई, उसको हमें इवेल्यूट करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ई टू द पावर आई थीटा, ये जो यूलर फॉर्म है उसका पोलर फॉर्म कैसे होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, राइट। तो सिमिलरली यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए ई टू द पावर आई एन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एन पाई प्लस आई साइन एन पाई हो जाएगी, राइट। तो साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0 दी, ये टर्म 0 हो जाएगा। कॉस एन पाई कितना लिखते हैं हम लोग, -1 टू द पावर एन, -1 टू द पावर एन, इसका मतलब ई टू द पावर आई एन पाई की वैल्यू क्या हो गई, -1 टू द पावर एन हो गई। इसी तरीके से अगर ई टू द पावर माइनस आई एन पाई होता है तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस एन पाई, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस देना होगा, और ये आई साइन एन पाई लिखेंगे, लेकिन साइन के साथ पाई आता है तो वैल्यू 0, तो क्या रहेगा, ये कॉस एन पाई बचेगा, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टू द पावर एन ही होती है ना। इसका मतलब ई टू द पावर माइनस आई एन पाई होने पर भी हमें आंसर क्या मिलेगा, -1 टू द पावर एन मिलेगा, और ई टू द पावर आई एन पाई होने पर भी हमें आंसर क्या मिलेगा, -1 टू द पावर एन मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब
ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय राइटिंग -1 टू द पावर n, और बाकी कोई चेंजेस नहीं करने, रिमेनिंग पार्ट हमें एज इट इज़ लिखना है। तो ये माइनस ऑफ a माइनस आई एन लिखा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 2 पाई आएगा, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, e टू द पावर माइनस a पाई की वैल्यू लिखी, डॉट -1 टू द पावर n माइनस e टू द पावर a पाई लिखा, डॉट -1 टू द पावर n, ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो -1 टू द पावर n, ये -1 टू द पावर n है, उसको कॉमन बाहर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ माइनस साइन भी ले लेंगे। क्या कहा, उसके साथ माइनस साइन भी ले लेंगे, यानी कि माइनस ये बाहर का पार्ट, ठीक, ये एज इट इज़। अपॉन में क्या आएगा 2 पाई, ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, डॉट स्क्वायर ब्रैकेट से किसको बाहर लिया हम लोग, माइनस ऑफ -1 टू द पावर n को बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला टर्म था वो माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला टर्म था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला टर्म पहला लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, पहले e टू द पावर a पाई माइनस e टू द पावर माइनस a पाई लिखना होगा, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में ये cn रहेगा, ये माइनस प्लस हो गया, तो पहला टर्म लिखना है -1 टू द पावर n लिखना है, बाजू में लिखना है a माइनस आई एन, ये टर्म लिखना है, अपॉन में ये जो पाई है ना, पाई लिखा, और साइड में क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा। इस पाई के पहले 2 था, तो उस 2 को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना लास्ट में, उस स्क्वायर ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में लिखना होगा बाहर के आए हुए 2 को, यानी कि e टू द पावर a पाई माइनस e टू द पावर माइनस a पाई अपॉन का 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये अपॉन का 2 था ना, वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म है जो क्या है, यूलर फॉर्म है, किसके लिए, हाइपरबोलिक साइन इस फंक्शन का। तो लेफ्ट साइड का सी एन एज इट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n a माइनस आई एन, अपॉन में आया हुआ टर्म दैट इज पाई, ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन h a पाई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये हो गई हमारी cn की वैल्यू। तो cn वैल्यू आ जाने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन 1 देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसे वाले स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स, ये क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, fs लिख दिया, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन can be written as follows, ऐसे वाली स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें फंक्शन क्या दिया था, e टू द पावर ax, ये फंक्शन दिया था, इज इक्वल टू लिखना है, समेशन आएगा माइनस इंफिनिटी आएगा, ये cn की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये cn की वैल्यू क्या है, -1 टू द पावर n a माइनस आई एन, लास्ट में ये साइन h a पाई अपॉन में पाई a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और पावर में क्या होता है, e टू द पावर आई एन एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं होता है, e टू द पावर क्या होता है, आई एन एक्स होता है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। लेकिन यहाँ पर और एक स्टेप हम लोग अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, वो क्या, इक्वल टू समेशन के लेफ्ट साइड में हम लोग विदाउट एन वाली टर्म लेंगे। क्या कहा, समेशन के लेफ्ट साइड में हम लोग विदाउट एन वाली टर्म लेंगे। विदाउट एन वाली टर्म कौन से है, साइन h a पाई अपॉन पाई, ये विदाउट एन वाले टर्म है, और बाकी के सारे टर्म में एन है ना, तो उनको समेशन के राइट साइड में लिखना होगा। तो विदाउट एन वाले टर्म हम लोग समेशन के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो वो क्या लिखने होंगे हमें, साइन h a पाई अपॉन का पाई समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एन वाले टर्म समेशन के राइट साइड में दैट इज -1 टू द पावर n a माइनस आई एन, अपॉन में क्या लिखना है हमें, a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्या लिखना होगा, e टू द पावर आई एन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर दिए हुए क्वेश्चन को या फिर फंक्शन के लिए पूछा गया हुआ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -पाई टू पाई। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो इस सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक प्रैक्टिस हम यहाँ पे ले रहा हूँ।
देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है ऑन द सेम कंसेप्ट, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एच ए एक्स इन माइनस पाई कॉमा पाई वेयर ए इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पूछी गई है फॉर द फंक्शन कॉस एच ए एक्स। तो वही क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार फिनिश कर दूंगा। इस एरो से हम लोग आंसर की शुरुआत करेंगे। टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ Fourier series फॉर फंक्शन क्या मेंशन करना है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एच ए एक्स इन माइनस पाई कॉमा पाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद जैसे हमें पता है कि एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनी एफ एस लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनी फूरियर सीरीज, एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनी फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन माइनस पाई कॉमा पाई इज गिवन बाय, क्या लिखा, इज गिवन बाय, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर द इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इंफिनिटी होता है, फिर सी एन आता है और ई टू द पावर क्या होता है प्लस आई एन एक्स होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे आप लोग नंबर 1। एंड सी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई, माइनस पाई टू के पाई के इंटरवल की बात हो रही है तो 1/2 पाई, बाहर होगा माइनस पाई टू पाई होगा, और उसके बाद फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। फंक्शन लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है डी एक्स आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन सिंस cos एच एक्स इस फंक्शन का हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पूछा गया है, सिंस cos एच एक्स की वैल्यू क्या होती है ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2 ये होती है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सो लेट फाइंड लिखा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर, लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर ई टू द पावर ए एक्स इन माइनस पाई कॉमा पाई। ठीक है, इतना क्लियर। ये जो इक्वेशन लिखा है उसको मैंने नंबर 2 कर दिया, और लास्ट में क्या लिखा है, सो लेट फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर ई टू द पावर एक्स इन माइनस पाई कॉमा पाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उस केस में हमें सी एन तो निकालने होगा। ठीक है, तो देयरफॉर सी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर सी एन निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, एफ ऑफ एक्स क्या मेंशन करना है मुझे, ई टू द पावर ए एक्स मेंशन करना है, राइट। तो ये ई टू द पावर ए एक्स लिखूंगा, और ई टू द पावर ए एक्स लिखने के बाद क्या लिखना है हमें, ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स लिखना है, और लास्ट में क्या आएगा डी एक्स आएगा। इतना क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन में ना कॉस एच एक्स के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पूछा गया है, लेकिन कॉस एच एक्स इस तरीके से होता है ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाय 2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ई टू द पावर ए एक्स के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फाइंड आउट कर देंगे। तो इसके कारण यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स होगा इक्वल टू समेशन माइनस इंफिनिटी सी एन, और ये ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स होगा, राइट। इसको हम लोग ए लिख देते हैं, इसको क्या लिखा, ए लिख दिया। ठीक है, अब तक क्या क्या नंबर किए, ये रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज एफ, चलो इसको नंबर करने की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, ये एफ ऑफ एक्स जो लिखा है इसको नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, कर दिया तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज़ रखूँगा मैं। ये नंबर 2 हमारा काम का है, और ये नंबर 2 लिखने के बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, अलग से हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज ई टू द पावर एक्स के लिए निकाल रहे हैं इन द सेम इंटरवल माइनस पाई टू पाई, और जो फूरियर सीरीज बनेगी उसको यहाँ पर क्या लिखा है, ए इस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया है, अंडरलाइन भी किया है। तो वहाँ पर ये जो सी एन फूरियर कोएफिशिएंट दिख रहा है उसको हम लोग अलग से निकालने वाला काम कर रहे हैं। तो सी एन फूरियर कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला देखो ये होता है, सी एन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई एट एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने कंसिडर किया है ई टू द पावर ए एक्स, इसके कारण यहाँ पर क्या लिखा, ई टू द पावर ए एक्स लिखा। अभी इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करूँगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करते वक्त हमें क्या करना होगा, ये लेफ्ट साइड में 1/2 पाई एज इट इज लिखने के बाद इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई ये भी देना होगा। नेक्स्ट केस में देखो बेस सेम दिख रहा है हमें ई,
और पावर में फिर आए हुए टर्म का एडिशन करना होगा, दैट इज ई टू द पावर ए एक्स माइनस क्या होगा ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स होगा, और लास्ट में आएगा डी एक्स। ऊपर ई की पावर से कॉमन आया हुआ टर्म क्या दिख रहा है हमें, एक्स दिख रहा है, तो उसको कॉमन बाहर लेना होगा, ब्रैकेट के बाहर लेना होगा। फिर क्या रहेगा पावर में ई टू द पावर ए माइनस आई एन, और एक्स को बाहर ले लिया, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन होता है तो वो इटसेल्फ होता है, तो लेफ्ट साइड में 1/2 एज इट इज़, इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ है तो ई टू द पावर ए माइनस आई एन, ब्रैकेट के बाहर एक्स होगा, और जो पावर में आया हुआ टर्म का फर्दर डिराइव करके जो भी बचेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, तो वो क्या बचेगा ए माइनस आई एन लिखा, ठीक है, एक राउंड ब्रैकेट में लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का माइनस पाई और ये अपर लिमिट का प्लस पाई। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म क्या है, ए माइनस आई एन, वहाँ पर एक्स है नहीं, और एक्स की जगह पे ही हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, तो इसका मतलब ए माइनस आई एन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लेंगे, वो डिनोमिनेटर वाले 2 पाई के साथ इनटू हो जाएगा, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या लिखना है, ये लेफ्ट साइड में आया हुआ सी एन लिखा इक्वल टू 1/2 पाई, 2 पाई के साथ इंटू क्या करना है, ये ब्रैकेट में आया हुआ ए माइनस आई एन, ठीक है, ए माइनस आई एन लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा ई टू द पावर ए माइनस आई एन, बाजू का ये एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का माइनस पाई, अपर लिमिट का प्लस पाई। नेक्स्ट स्टेप पे देखो हम लोग दो काम करेंगे, दो काम कौन से, लेफ्ट साइड का ये सी एन लिखा इज इक्वल टू 1/, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है ए माइनस आई एन, ए माइनस आई एन का कॉन्जुगेट क्या होगा ए प्लस आई एन, उससे हम लोग ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या आएगा 1/2 पाई लिखा, ए माइनस आई एन है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा ए प्लस आई एन, ऊपर भी इंटू कर दिया, उसी टर्म से डिनोमिनेटर भी इंटू कर दिया ए प्लस आई एन से, ठीक है। इतना करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, हमें एक्स की जगह पे पाई पुट करना है, ठीक है। तो ये ई टू द पावर ए माइनस आई एन लिखा, ए माइनस आई एन लिखने के बाद एक्स की जगह पे पाई पुट कर दिया, माइनस दिया, माइनस के बाद ब्रैकेट दिया, ई टू द पावर क्या था ए माइनस आई एन था, उसको बाजू में किससे इंटू करना है, माइनस पाई से इंटू करना है, तो ये माइनस पाई से इंटू किया, ये डॉट है, डॉट है, ये इस ब्रैकेट से ये माइनस नहीं हो रहा, ये डॉट है, इस डॉट के बाजू में क्या लिखा माइनस पाई लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया इस ब्रैकेट के लिए, और लास्ट में क्या है एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 इंटू दिस ब्रैकेट क्या होगा ए प्लस आई एन रहेगा लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में, तो सी एन इज इक्वल टू क्या लिखा हमने ए प्लस आई एन, ये लिखा न्यूमरेटर में, एक ब्रैकेट में लिखा उसको भी, अपॉन में क्या रहेगा ये 2 पाई, और 2 पाई लिखने के बाद ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी के फॉर्म में लग रहा है ना, ये ए माइनस बी दिख रहा है और ये ए प्लस बी दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई एन का भी क्या होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पावर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि ई टू द पावर ए पाई माइनस आई एन पाई हो जाएगा, माइनस साइन ई टू द पावर माइनस ए पाई माइनस माइनस प्लस आई एन पाई होगा, ठीक है, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पीछे का सी एन एज इट इज लिखना तो है, न्यूमरेटर में आया हुआ टर्म एज इट इज लिखना है ए प्लस आई एन, डिनोमिनेटर में क्या करना है ये 2 पाई एज इट इज लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये ए स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, बेस को सेपरेट करेंगे, यानी कि ई टू द पावर ए पाई डॉट ई टू द पावर माइनस आई एन पाई माइनस ई टू द पावर माइनस ए पाई डॉट ई टू द पावर माइनस आई एन पाई, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस होगा, ठीक है। इतना क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जैसे कि इससे पहले बताया था पहले वाले सम में, ये जो अंडरलाइन किया है और ये जो अंडरलाइन किया है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 टू द पावर n हो जाएगी। इसके प्रीवियस वाले सम में हम लोगों ने उसका यूज़ देखा था ना, तो ये वैल्यू -1 टू द पावर n कैसे होती है ये बताया गया था, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर दूंगा, न्यूमरेटर में आया हुआ टर्म दैट इज़ ए प्लस आई एन राउंड ब्रैकेट में, अपॉन में आया हुआ टर्म दैट इज़ 2 पाई, और ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर ए पाई, इसकी वैल्यू होगी -1 टू द पावर n, माइनस लिखा ई टू द पावर माइनस ए पाई लिखना है, फिर ई टू द पावर माइनस ए पाई लिखने के बाद ई टू द पावर प्लस आई एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट से कौन सा टर्म कॉमन बाहर ले सकता है, ये -1 टू द पावर n टर्म कॉमन बाहर आ सकता है, तो उसको बाहर ले लिया,
ठीक है। तो ये -1 टू द पावर n कॉमन टर्म बाहर ले लिया, उसके बाजू में क्या होगा a प्लस आई एन ये टर्म होगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये 2 पाई, ये 2 जो है हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म बचेगा उसके साथ लिख देंगे, ये पाई लिखा, उसके साइड में क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ऊपर से यहाँ पे क्या बचने वाला है e टू द पावर a पाई माइनस ई टू द पावर माइनस a पाई बचेगा, -1 टू द पावर n कॉमन बाहर लेने के बाद यहाँ पे अपॉन में क्या लिखना है, ये जो 2 था ना लेफ्ट साइड में, तो वो 2 इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म क्या दिख रहा है, यूलर फॉर्म दिख रहा है किसका, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का, यानी कि हमें क्या लिखना है -1 टू द पावर n लिखना है, बाजू में देना है a प्लस आई एन, उसके बाजू में देना है हमें साइन h a पाई लिखना होगा, साइन h a पाई लिखने के बाद अपॉन में क्या क्या टर्म आने वाले हैं पाई, और ये a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये हमें cn ये फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, क्या लिखा, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर e टू द पावर ax in minus pi comma pi can be written as follows, can be written as follows, written as follows कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या लिखना होगा हमें, e टू द पावर ax लिखना होगा, e टू द पावर ax लिखने के बाद हमें लिखना है समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये cn की वैल्यू, ये cn की वैल्यू जो भी आई है उसको हमें लिखना है, वो क्या है -1 टू द पावर n, ब्रैकेट में आएगा a प्लस आई एन, डिनोमिनेटर में ये पाई रहेगा a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे होगा साइन h a पाई, और इसके साइड में क्या होता है e टू द पावर प्लस आई एन एक्स आएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। ये होगी हमारी e टू द पावर ax इस फूरियर कोएफिशिएंट के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ निकाली हुई सीरीज, ठीक है। उसको नंबर कर देता हूँ मैं b कर देता हूँ, इसको क्या कर दिया नंबर b कर दिया। इसके बाद रिप्लेस क्या कर दिया, रिप्लेस या फिर रिप्लेस a बाय माइनस ए इन इक्वेशन b, इक्वेशन b में हम लोग क्या करेंगे, a को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए से रिप्लेस करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस लेफ्ट साइड में रहेगा e टू द पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी आएगा -1 टू द पावर n, यहाँ पर a की जगह पे माइनस ए प्लेस करें तो माइनस ए प्लस आई एन राउंड ब्रैकेट अपॉन में ये पाई एज इट इज़, ए की जगह पे माइनस ए, और माइनस ए का स्क्वायर करने पर क्या होगा प्लस ए स्क्वायर ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे हमें, ये ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ही रहेगा, तो ये एज इट इज़ लिख दिया। ये साइन लिखा, एच लिखा, ए की जगह पे क्या है माइनस ए, तो ये माइनस ए पर रेड इन एंगल बन जाएगा, डॉट, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं तो वो कैसे रहेंगे e टू द पावर आई एन एक्स ही रहोगे, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो उसको करना होगा हमें, लेफ्ट साइड का e टू द पावर माइनस ए एक्स तो एज इट इज लिखना है, वो एज इट इज लिखने के बाद ये समेशन माइनस इन्फिनिटी वो ये वाले पार्ट भी लिखा, -1 टू द पावर n लिखा, माइनस ए प्लस आई एन है ना, तो बहुत उससे हम लोग माइनस साइन को बाहर लेते हैं, तो माइनस साइन को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा a माइनस आई एन बचेगा, वो लिखा, साइन ऑफ माइनस थीटा, भले ये सर्कुलर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, सेम फॉर्मूला साइन एच ऑफ माइनस थीटा को भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि साइन एच ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन एच थीटा होगा। इतना क्लियर है। देखो क्या कहा मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बाय फॉर्मूला माइनस साइन थीटा होता है, यही सेम फॉर्मूला हम लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन होने पर साइन एच ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा फिर माइनस साइन एच थीटा होता है। इतना क्लियर है। तो थीटा की जगह पे हमें क्या, हमारे पास क्या एंगल है ए पाई ये एंगल है, तो माइनस बाहर आता है तो माइनस साइन बाहर आएगा और साइन एच ए पाई लिखेंगे। इतना क्लियर होगा। तो ये माइनस साइन बाहर ले लिया, साइन एच ए पाई लिख दिया, ठीक है। अपॉन वाले टर्म में कोई चेंजेस नहीं है, तो अपॉन का टर्म एज इट इज रहेगा, पाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और लास्ट का ये एक्सटेंशन एज इट इज दैट इज ई टू द पावर आई एन एक्स। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो उसको प्लस देकर लिखना होगा। लेफ्ट साइड का ये ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन, ये माइनस साइन प्लस हो गया, तो बचा कौन यहाँ से a माइनस आई एन बचा,
उसके साइड में ये साइन एच ए पाई, ठीक है, अपॉन में आया हुआ ये टर्म दैट इज पाई, राउंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और लास्ट में क्या होगा अपना ई टू पावर आई एन एक्स होगा। इसको लिखा हमने नंबर सी, चलो सी अल्फ़ाबेट कर दिया, ठीक है। लास्ट वाला आया नहीं होगा, लास्ट वाला फिर से दिखा देता हूँ। कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ ये माइनस और ये माइनस साइन प्लस लिखा है, और बाकी वाला पार्ट एज इट इज़ है न्यूमरेटर जैसा, जिसको हमने क्या लिखा है अल्फ़ाबेट सी से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू बी एन सी। क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन टू कॉमा दिया बी लिखा एंड सी लिखा। देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, इसको पेज को टर्न कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा है, कॉस एच एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और बी में क्या किया हम लोगों ने, बी में हम लोगों ने ई टू द पावर ए एक्स के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज बनाया है, ठीक है। ई टू द पावर ए एक्स ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज दिख रही है इक्वेशन नंबर बी में। और अभी अभी इक्वेशन नंबर सी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज किसके लिए बनाई थी, ई टू द पावर माइनस ए एक्स के लिए बनाई थी, राइट। तो ई टू द पावर बी ए एक्स और ई टू द पावर माइनस ए एक्स में इन कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज में कॉमन कौन सा टर्म है, क्या कहा, इन फूरियर सीरीज में कॉमन कौन सा टर्म है। देखो बी वाली भी दिख रही होगी आपके सामने, ये बी वाली फूरियर सीरीज है, ठीक है। तो कॉमन टर्म ये रहेंगे, देखो जिसको मैंने पेंसिल से सर्कल किया ना, वो कॉमन टर्म रहेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज बी में लिखी हुई और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज सी में लिखी हुई, ये कॉमन टर्म रहेंगे, ठीक है। जिसको मैंने पेंसिल से गोल किया है वो वाला टर्म। ए प्लस आई एन नहीं होगा, सी वाली सीरीज़ देखो, ये सी वाली फूरियर सीरीज़ है, वहाँ पर ए प्लस आई एन था, यहाँ पर ए माइनस आई एन है, ठीक है। यानी कि ए माइनस आई एन को मुझे छोड़ना होगा, ठीक है। ये कॉमन टर्म थे। तो फ्रॉम 2 3 नहीं है 2 बी एन सी, हमें क्या करना होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज बी में आई हुई और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज सी में आई हुई दोनों का एडिशन कर देना है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, कॉस एच ए एक्स रहेगा, राइट, इज इक्वल टू राइट साइड में कॉमन टर्म दैट इज समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन साइन एच ए पाई, अपॉन में क्या रहेगा पाई, ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन भी कॉमन था ई टू द पावर आई एन एक्स, और ब्रैकेट में क्या होगा, दोनों का एडिशन करने पर पहले ब्रैकेट में ए प्लस आई एन आएगा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस आई एन होगा, राइट। और ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ये क्या हो गया, न्यूमरेटर का एडिशन हो गया ना, न्यूमरेटर का एडिशन करने पर हमें अपॉन में का 2 भी तो यूज़ करना होगा, तो ये अपॉन का 2 यहाँ पर मुझे लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये कॉस एच एक्स एज इट इज़, कॉस एच एक्स एज इट इज़ लिखने पर राइट साइड में देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस आई एन माइनस साइन कैंसिल, ए प्लस है कितना 2 है, 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा सिर्फ, तो वो ए हमें यहाँ पर लिखना होगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन लिखा, ठीक है। साइन एच ए पाई लिखेंगे, साइन एच ए पाई लिख दिया, ए बचा है ना कहीं, तो वो ए लिख देता हूँ लास्ट में, ई टू द पावर ये आई एन एक्स, लास्ट में ए बचा था वो ए लिखा, 2a बचा था लेकिन वो 2a अपॉन वाले 2 के साथ कैंसिल होकर सिर्फ ए टर्म बचेगा। अपॉन में क्या आएगा, पाई ऑफ यानी कि ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन कॉस एच एक्स। लेकिन ये सीरीज लिखने के से पहले भी विदाउट एन वाले टर्म हमें कहाँ पे लिखने हैं, समेशन के लेफ्ट साइड में लिखने हैं, और समेशन के राइट साइड में सिर्फ एन वाले टर्म होंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में कैसा होगा, देखो देयरफॉर, तो लेफ्ट साइड में हमें विदाउट एन वाले टर्म लिखने हैं, देयरफॉर ये लिखा कॉस एच ए एक्स इज इक्वल टू ए, और ये साइन एच पाई, साइन एच पाई नहीं साइन एच ए पाई है वो, और उसके पहले क्या लिखा, ए भी लिख दिया, ये डॉट लिखा, अपॉन में क्या आएगा, पाई आएगा, उसके बाद ये समेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन वाली टर्म दैट इज -1 टू द पावर एन, अपॉन का ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बाजू में क्या होगा, ई टू द पावर आई एन एक्स होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो वही स्टेटमेंट लिखना होगा एक बार फिर से, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज।
ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज एक्सपांड करने के ऊपर 2 सम किए। ठीक है। तो आज के लिए सम में किसी भी स्टेप में या फिर प्रॉब्लम में या किसी भी जगह पे अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।